हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से द थीव्स स्टोरी। सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर द थीव्स स्टोरी। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम completely एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। इसमें हमको थोड़ा सा समरी एक चैप्टर की दी हुई है कि एक यंग बॉय है जो अनिल से दोस्ती कर लेता है, उसका पूरी तरीके से विश्वास जीत लेता है और अनिल उसको अपने पास एम्प्लॉय भी रख लेता है, यानी उसको काम दे देता है अपने पास, उसको नौकर बना लेता है, मतलब काम पे रख लेता है। तो क्या वो लड़का उसके अनिल के विश्वास को तोड़ेगा या बनाए रखेगा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थीव्स स्टोरी आप समझ सकते हैं, थीफ होता है चोर। तो आज हम एक चोर की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला था तब मैं थीफ ही था। स्टिल अ थीफ, तब मैं एक चोर ही था जब मैं आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला था। एंड दो ओनली 15, सिर्फ हालांकि 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का क्या मतलब है कि मैं बहुत अच्छे से, मतलब चोरी में माहिर था, इतना हाथ साफ करने में मैं एक्टिव था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा, यानी जब मैं उससे मिला था। ही वॉज अबाउट 25। अनिल 25 साल का था। एंड अ टॉल लीन फेलो, कैसा था, एक लंबा सा पतला दुबला सा लड़का था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड, सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। यानी जैसा कि एक चोर को आदमी चाहिए होता है वैसा ही आदमी था। कैसा, एक सिंपल सा, इजी लुकिंग और इजी गोइंग, मतलब कि किसी से ज़्यादा कुछ बोलचाल नहीं, चुपचाप अपना काम में लगे रहना। काइंड था बहुत, यानी कि बहुत दयालु था। एंड सिंपल, बहुत सिंपल था। मतलब एक पर्पस, वो क्या कह रहा है, इनफ फॉर माई पर्पस, यानी मेरा पर्पस क्या था, उसको लूटना। तो एक लूटने के लिए हमें एक सीधा साधा बंदी चाहिए रहता है, तो मुझे मेरे पर्पस के लिए वो बिल्कुल करेक्ट लड़का था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू योर कॉन्फिडेंस। वो क्या कह रहा है कि आई हैडंट हैड मच लक of late and thought I might be able to get into the young man's confidence। कि मेरे पास इतना मैं लकी नहीं रहता था हमेशा कि किसी भी व्यक्ति को इतने जल्दी कॉन्फिडेंस में ले लूँ, इतने जल्दी अपने विश्वास में कर लूँ, इतना मैं नहीं था। एंड मैंने सोचा कि शायद मैं यहाँ पर एबल हो जाऊँ, यहाँ पर शायद मैं इतना काबिल रहूँ कि इस यंग मैन का मैं कॉन्फिडेंस जीत सकूँ। ठीक है, मैं अपना जो लक है ना उसको लेट नहीं करना चाहता था, यानी आजमाना चाहता था मैं लक को, और लेट नहीं करना चाहता था। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ आई सेड। तो मैंने जाके सीधा अनिल से क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि तुम रेसलर लगते हो। रेसलर कौन होते हैं, जो कुश्ती करते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। क्या कह रहा है ये कि किसी से थोड़ी सी फ्लैटरी कर लो, यानी थोड़ा सा मजाक कर लो, तो फ्रेंड्स बनने में आसानी होती है। सो यू, ही रिप्लाइड। तो उसने क्या जवाब दिया, अच्छा तो तुम भी एक रेसलर हो। विच, सो यू, उसने बोला कि तुम भी। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर थिन। तो जब उसने बोला कि तुम भी रेसलर हो तो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। कैसा लगा, ऑफ मतलब कि थोड़ा अजीब लगा। क्यों, क्योंकि मैं तो कैसा था, थोड़ा बहुत ज़्यादा थिन था, यानी पतला दुबला था। तो जब उसने मुझे बोला कि तुम भी रेसलर हो तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। तो मैंने उससे क्या बोला, हाँ थोड़ी बहुत रेसल तो मैं भी कर लेता हूँ, यानी थोड़ी बहुत कुश्ती तो मैं भी कर लेता हूँ। अ बिट यानी थोड़ी बहुत। व्हाट्स योर नेम, हरी सिंह। देखिए अब आए पॉइंट पर कि ये जो आदमी है उसने इससे नाम पूछा। किससे, इस चोर से,
कि तुम्हारा नाम क्या है? तो हरी सिंह, आई लाइड। मैंने उसको क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया। लाइड होता है झूठ बोलना। तो मैंने झूठा नाम बता दिया, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस। ताकि ये मुझे क्या करता है, जब मैं नया नाम रखता हूँ तो ये मुझे पुलिस से बचा लेता है। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और एम्प्लॉयर्स क्यों कह रहा है वो? मतलब जिन्होंने मुझे पहले अपने काम पे रखा होगा उनसे बचा लेता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, जब मैं इस इंट्रोडक्शन के बाद, यानी इस अपना परिचय देने के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेने के बाद, परिचय लेने के बाद, अनिल बातें करने लगा उन वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे बारे में। वेल ऑयल्ड रेसलर्स मतलब कि जो आपने देखा होगा कुश्ती करने वाले लोग, बढ़िया तेल लगा रहता है उनके ऊपर ताकि एक दूसरे के हाथ से फिसल जाए, है ना? हु वर ग्रंटिंग, जो क्या कर रहे थे? घुर्रा रहे थे एक दूसरे पर। लिफ्टिंग, उठा उठा के पटक रहे थे। एंड थ्रोइंग, यानी पटकना, फेंकना एक दूसरे को। आई डेंट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा कुछ था नहीं कहने के लिए। अनिल वॉकड अवे, तो अनिल आगे चलने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, मैं नॉर्मली उसको फॉलो करने लगा, यानी उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, ही सेड, तो उसने मुझसे फिर बोला कि हेलो अगेन। सॉरी, आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, ये कहीं पे पटाखे चल रहे हैं। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने जब उसने मुझसे दोबारा से हेलो बोला तो मैंने उसे बड़ी अपनी ही स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, तो मैंने उससे बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, तो उसने क्या जवाब दिया अनिल ने? लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, यानी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें तनख्वाह दे सकूँ, तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हें तनख्वाह दे सकूँ, इतना अमीर मैं नहीं हूँ, ऐसा अनिल का कहना था। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, तो जब उसने बोला कि मैं तो पे नहीं कर सकता, तो मैं थोड़ी मिनट के 1 मिनट के लिए मैंने सोचा। परहप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, कि शायद मैंने आज किसी गलत आदमी को जज कर लिया है, यानी आज मैंने अपना जो शिकार पकड़ा है ये मैंने गलत पकड़ लिया है, ऐसा मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? चलो पे नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे सकते, तनख्वाह नहीं दे सकते, क्या मुझे खाना खिला सकते हो? तो उसने क्या पूछा? कैन यू कुक, क्या तुम बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, वो मुझे लेकर गया अपने रूम पर जो कि जुमना स्वीट शॉप के पास थी। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन जो खाना उस रात मैंने बनाया था मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, वो इतना खतरनाक था। क्यों? क्योंकि अनिल ने वो खाना पूरा किसको दे दिया? गली के कुत्तों को। एंड टोल्ड मी, और मुझसे बोला, टू बी ऑफ, कि तुम रहने दो। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, स्माइल करता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी हंसने से अपने आप को नहीं रोक पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड, बाद में उसने मेरे सर पे थपथपाया एंड सैड, और कहा कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे एक और चीज़ सिखाई, क्या? अपना नाम लिखना। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, कि बहुत जल्द वो मुझे पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और जोड़ करना भी सिखा देगा, यानी नंबर्स को जोड़ना भी सिखा देगा, संख्याओं को जोड़ना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि एक बार अगर मैं पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो कोई लिमिट नहीं है कि मैं जो चाहूँ वो मैं पा सकता हूँ अगर मैं पढ़ना सीख गया तो। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग विथ फॉर अनिल, वो क्या कह रहा है कि अनिल के साथ काम करना बहुत ही प्लेजेंट था, बहुत खुश करने वाला था। आई मेड द टी, मैंने चाय बनाई इन द मॉर्निंग। एंड देन वो टेक बाय माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और फिर मैं अपना टाइम लेके
दिन भर का जो भी सामान होता है घर का वो खरीदने चला गया। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे। हर रोज़ मैं करीब ₹1 का प्रॉफिट बना लेता था, यानी पूरे सौदे में से ₹1 बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता था कि वो जानता है, आई मेड अ लिटिल मनी इस दिस वे, कि मैं इस तरीके से पैसा बना रहा हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो पैसा कमाता था बहुत ही कैसे कमाता था? मुश्किलों से। यानी वो क्या करता था, वो ऐसा नहीं था, अनिल ऐसा बंदा नहीं था कि इकट्ठे बहुत सारे पैसे कमा लिए। वो क्या करता था, थोड़ा अपना काम चलाऊ पैसे कमा लेता था, यानी रोज़मर्रा के काम से रोज़ की कमाई वो कर लेता, दिहाड़ी जिसको बोलते हैं। ही वुड बोरो 1 वीक, 1 हफ्ता वो क्या करता है, हिसाब वो उधार ले लेता है, एंड लैंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ता उधार दे देता है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वो हमेशा अपने आने वाले चेक के लिए चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही उसका चेक आ जाता, वो जाता और सेलिब्रेट करता, यानी वो पैसे तुरंत ही वो खर्च कर देता। इट सीम्स, ऐसा लगता था ही रोट फॉर मैगजीन्स, कि वो शायद मैगजीन्स के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, बहुत अजीब तरीका है जिंदगी जीने का, यानी पैसे कमाने का बड़ा ही अजीब तरीका है मैगजीन्स के लिए लिखना। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो घर पर आया, एक नोट्स का बंडल लिए हुए था। सेइंग, कह रहा था, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि उसने अभी अभी एक बुक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने उसको देख लिया पैसे को छुपाते हुए मैट्रेस के नीचे। मैट्रेस होता है गद्दा, गद्दे के नीचे पैसा छुपाते मैंने उसको देख लिया। इट हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अनिल के लिए काम करते करते मुझे करीब 1 महीना हो चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और उसको शॉपिंग पर चीट करते हुए, उसके अलावा, क्या कह रहा, मतलब शॉपिंग पे चीट आपने देखा ही था कि वो हर रोज ₹1 बचा लेता था। तो कह रहा है कि मैं उसको शॉपिंग करने में जो चीटिंग करता था, मैं उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और मैंने अपने लाइन ऑफ वर्क का मैंने कुछ भी नहीं करा था, यानी मेरा जो काम है ना चोरी करने का, वो मैंने 1 महीने से नहीं करा था, सिवाय वो ₹1 बचाने के। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास सारे मौके थे वो करने के, क्या करने के, चोरी करने के। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, क्योंकि अनिल मुझे चाबी दे जाता था दरवाजे की। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मैं आ सकता था अंदर, चोरी कर सकता था, एंड गो, जा सकता था बड़ी खुशी से। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो सबसे ज़्यादा भरोसामंद आदमी मुझे लगा, अभी तक जितने लोगों से मैं मिला हूं, उनमें सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाला व्यक्ति ये मुझे लगा। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि उसे लूटना बहुत कठिन हो रहा था, क्योंकि जो हम पे विश्वास करता है ना, उसका विश्वास तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इट्स ईज़ी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, किसी लालची में आदमी को रॉब करना, लूटना बहुत आसान होता है। बिकॉज़ ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो चोरी को अफोर्ड कर सकता है, यानी उसको अगर चोरी कर लो, उसको लूट लो, तो वो तो कुछ दिनों बाद फिर से पैसे वाला बन जाएगा। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस आदमी को रॉब करना बहुत मुश्किल है। केयरलेस क्यों कह रहा है ये अनिल को? क्योंकि अनिल को परवाह ही नहीं है कि मुझे कल खाने को मिले, नहीं मिले, पैसे मिले, नहीं मिले। समटाइम्स ही डज़न्ट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्योंकि जो केयरलेस मैन है ना, कई बार उसे पता ही नहीं चलता कि वो लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और फिर चोरी करने का मजा ही नहीं आता। जब इंसान को पता ही ना चले कि उसकी चोरी हो गई, तो फिर चोरी करने का मजा ही क्या। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन अब समय आ गया था मेरा खुद का रियल वर्क करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ, यानी मेरी प्रैक्टिस खो चुकी है। जो सफाई थी चोरी करने में मेरी, वो सफाई अब नहीं रही है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, लेकिन अगर मैं उसका पैसा नहीं लेता, तो ये अपना पूरा पैसा अपने दोस्तों पे उड़ा देता। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और चूँकि वो मुझे क्या नहीं करता है, पे भी तो नहीं करता है, तनख्वाह भी तो नहीं देता है मुझे,
तो अपने आप को समझा रहा है कि अनिल को लूटने के क्या वजह हो सकती है। वजह बता रहा है कि एक तो वो अपने दोस्तों पे लुटा देगा, दूसरा वो मुझे पे नहीं करता, कारण ढूंढ रहा है उसको लूटने का। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। मून लाइट यानी कि चांद की रोशनी अंदर आ रही थी बालकनी के थ्रू। एंड फेल ऑन द बेड, और वो कहाँ सोया हुआ था? बिस्तर पर पड़ा हुआ था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं खड़ा हुआ फर्श पर। फ्लोर यानी फर्श। कंसीडरिंग, ये मानते हुए, कंसीडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को देखते हुए, भांपते हुए कि कैसी सिचुएशन है। इफ आई टुक द मनी, कि अगर मैं पैसा ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, कि अगर मैं ये पैसे उठा लेता हूँ तो मैं फटाफट दौड़ के 10:30 बजे तक जो एक्सप्रेस जाती है लखनऊ के लिए वो पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं अपने ब्लैंकेट से धीरे से सरका, यानी हटाया मैंने ब्लैंकेट। आई क्रैप्ट अप टू द बेड, बिस्तर तक गया। क्रैप्ट होता है रेंगना, ब्लैंकेट यानी कंबल। कंबल हटा के मैं थोड़ा सा रेंगा बिस्तर तक। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़े आराम से शांतिपूर्ण तरीके से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस बड़ा ही क्लियर था। अनलाइंड यानी कि कोई टेंशन नहीं थी उसको। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, उसके उसके कंपैरिजन में तो मेरे चेहरे पर ज़्यादा मार्क्स थे। थ्रू दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, वो क्या कह रहा है कि मेरे स्कार्स ज़्यादा थे, मुझे ज़्यादा टेंशन थी। उसे टेंशन नहीं थी, मुझे ज़्यादा टेंशन थी। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे सरकाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को मैंने खोजा, उसने जहाँ पे नोट्स रख रखे थे पैसे, उनको मैंने खोजा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो पैसे मिल गए, आई ड्रू देम आउट, मैंने उनको बाहर खींचा। विदाउट अ साउंड, आवाज़ ना हो, बिना किसी आवाज़ के मैंने उन पैसों को बाहर खींचा। अनिल साइड इन इज स्लीप, अनिल अपनी नींद में, साइड होता है लंबी सांसें लेना, ठीक है, तो सो रहा था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। एंड टर्न्ड ऑन इज साइड, और वही सांसें लेता हुआ वो उसने करवट बदली टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं एकदम चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और फटाफट रेंगता हुआ रूम से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे पहुंचा, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मेरे पास नोट थे, अपनी कमर में बंधे हुए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास, जो कि काय से दबे हुए थे। पजामा की जो धागा होता है ना, पजामा पजामा का जो नाड़ा होता है, उससे मैंने उनको पैसों को क्या कर रखा था, खुरच रखा था पैसों को उसमें। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, फिर मैं धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट्स गिने मैंने। 600 रुपी इन फिफ्टीज, 600 रुपये थे 50-50 के नोट में। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, उन 600 रुपये से मैं करीब, जो वो होते हैं ना दुबई के अरब, उनकी तरह जिंदगी जी सकता था 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक। इतने पैसे मेरे पास हो गए थे, यानी बड़े आराम की जिंदगी जी सकता था। देखिए ये सीन दिखा रहे हैं कि ये सो रहा है, अनिल सो रहा है, और ये जो जिसने हरी सिंह अपना नाम बताया था लड़के ने, वो धीरे से हाथ डाल के पैसे निकाल ले रहा है, ठीक है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया जहाँ गाड़ी आने वाली थी। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, वो जस्ट आने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, जो ट्रेन थी वो बस निकलने ही वाली थी, वहां से मूव करने वाली थी, हिलने वाली थी, तो भी मैंने एकदम स्पीड बढ़ाई और एबल टू जंप, जंप करा एक डब्बे में। कैरियाज, कैरियाज होता है ट्रेन के एक डब्बा। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे थोड़ी सी हिचक हो रही थी उस समय डब्बे में पहुंच कर। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या अजीब सी हिचकिचाहट हो रही थी, एक अजीब सा हेजिटेशन हो रहा था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और फिर मैं वहाँ से भाग आता हूँ, यानी मैं बैठने ही वाला था उस कैरियाज में, उस ट्रेन के डब्बे में, और मैं फिर पता नहीं मुझे अजीब सा लगा, तो मैं उस डब्बे से बाहर निकल आया, और मैंने अपना भागने का जो चांस था वो खो दिया, क्योंकि वो ट्रेन चली गई।
When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. मैंने अपने आप को पाया उस डेजर्टेड यानी खाली प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हुआ. आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि अपनी जो रात है वो कहाँ गुजारूं. आई हैड नो फ्रेंड, मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, ऐसा मानते हुए कि भाई फ्रेंड्स होना ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बजाय हेल्प के. यानी फ्रेंड होना एक परेशानी है, मुसीबत है, एक हेल्प नहीं है. फ्रेंड होना एक परेशानी है. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं किसी को भी शक में डाल दूं, किसी होटल को किराए पे लेके कोई स्मॉल होटल ले लूं स्टेशन के आसपास, वहां रुक जाऊं. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. सिर्फ एक आदमी था जिसको मैं जानता था, जिसके पास मैं जा सकता था, और वो आदमी था जिसको मैंने लूटा था. लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉकड थ्रू स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार के थ्रू चला. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरे थीफ के करियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था. When they had lost their goods, जब उनका सामान खो जाता है, the greedy man showed fear, तो जो greedy man होते हैं यानी बड़े बड़े लालची होते हैं पैसे वाले लोग, उनके चेहरे पर डर होता है. द रिच मैन शोड एंगर, और जो पैसे वाले लोग होते हैं वो एंगर दिखाते, गुस्सा दिखाते हैं. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, तो पुअर मैन बेचारा ये कहता है शायद हमारी किस्मत में ये लिखा था. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के फेस को जानता था. व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा कि चोरी हो चुकी है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पर बस जरा देर के लिए सैडनेस आएगी. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो भी वो सैडनेस यानी कि वो दुख भी काय के लिए आएगा, थोड़ी देर के लिए, मनी के लॉस के लिए नहीं कि पैसा खो गया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन विश्वास खोने का उसे थोड़ा सा दुख होगा कि मैंने एक आदमी पर विश्वास किया और उसने मुझे धोखा दे दिया. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड एंड, मैं अपने आप को बड़े एक मिडल स्थिति में पाया था. एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, फिर मैं बेंच पे बैठ गया. मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. द नाइट वॉज चिली, ठंड बहुत थी उस रात. इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर की शुरुआत थी. एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, अब नवंबर की शुरुआत थी तो ठंड तो रहनी है, लेकिन धीरे धीरे एक वो जो ओस टाइप की नहीं गिरने लगती है, गीली गीली हल्की बारिश सी, वो और होने लगती है, वो और मुझे डिस्कम्फर्ट कर देती है, यानी मेरे आराम में दखल दे देती है. सून इट वॉज रेनिंग, बहुत जल्दी वहाँ पे बारिश होने लगती है, क्वाइट हैविली, और काफ़ी तेज बारिश होने लगती है. माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और मेरा पजामा मेरी स्किन से चिपक जाते हैं. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवाएं मेरे चेहरे के थ्रू गुजर रही थी. आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार में गया. एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और कहाँ बैठ गया, क्लॉक टावर के नीचे जाके बैठ गया. द क्लॉक शोड मिड नाइट, क्लॉक में क्या बज रहा था, मिड नाइट यानी 12 बज चुके थे. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं नोट्स को महसूस कर पा रहा था. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, पानी की वजह से वो क्या हो चुके थे, गीले हो चुके थे. अनिल्स मनी, मैं सोच रहा था अनिल का पैसा है. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा. वो सोच रहा है कि अगर मैं सुबह, अगर अनिल के पास ये पैसा देता हूँ तो सुबह अनिल मुझे इसमें से 2 या 3 रुपये दे देगा सिनेमा जाने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी मेरे पास पूरे हैं. वो सिर्फ मुझे 2 या 3 रुपये देता, अभी इस समय मेरे पास पूरे हैं. आई कुडंट कुक हिज मील, मुझे उसका खाना नहीं बनाना पड़ेगा. रन टू द बाजार, बाजार नहीं जाना पड़ेगा. एंड लर्न टू राइट, लिखना नहीं पड़ेगा. होल सेंटेंस एनी मोर, अब बिल्कुल भी मुझे ये सब काम नहीं करने पड़ेंगे. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं ये सारी चीज़ें भूल चुका था थेफ्ट के एक्साइटमेंट में, चोरी के एक्साइटमेंट में. होल सेंटेंस, ओ, मैं पूरा सेंटेंस लिखना सीखने वाला था. आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees, वो सोच रहा है कि अगर मैं सारा सेंटेंस लिखना सीख जाऊंगा तो ये कुछ 100 रुपीज़ से ज़्यादा रुपीज़ कमा सकता हूँ. कुछ 100 क्यों कह रहा है, वो 86 रुपये तो थे क्योंकि जो उसने चुराए थे. तो कह रहा है ये तो कुछ 100 रुपीज़ है, अगर मैं पढ़ना सीख जाऊंगा तो मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करने का ये सिंपल मैटर था मेरा. एंड समटाइम जस्ट सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाने का भी एक सिंपल सा मैटर था. यानी कि आज जो उसने काम किया है
ये चोरी करने के लिए भी एक सीधा साधा उसने अपने आप को क्या दिया, एक रीज़न दिया चोरी करने का, और फिर वो अपने आप को पकड़े जाने का भी रीज़न दे रहा है। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं सच में एक बड़ा आदमी, एक चतुर आदमी, एक रिस्पेक्टेड मैन होना चाहता हूँ, तो वॉज समथिंग एल्स, तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि अगर तुम्हें सिर्फ पढ़ना और लिखना सीखना है तो क्या होना चाहिए, बैक टू अनिल, अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस रूम की तरफ दौड़ा, बहुत नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील, मतलब चोरी करना मुझे जितना आसान था उससे कहीं ज़्यादा मुझे कठिन लग रहा था वापस जाना। समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, वो भी बिना पता चले मुझे पैसे वापस करने थे। अनडिटेक्टेड यानी किसी को पता ना चले कि मैंने चोरी करी और अब मैं उस चोरी के पैसे को क्या करने जा रहा हूँ, वापस करने जा रहा हूँ। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, मैं फिर गली के थ्रू, मतलब जो घर में दरवाजा गली होती है उसके थ्रू गया। इन द क्लाउडेड मूनलाइट, क्लाउडेड मूनलाइट यानी कि थोड़े बादल भी थे आसमान में और मूनलाइट भी चमक रही थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके हेड तक गया, बिस्तर पर जहाँ वो सो रहा था, जहाँ उसने पैसे रखे थे। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरे हाथ में नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ, मैं उसकी ब्रेथ को महसूस कर सकता था, यानी उसकी सांसों को महसूस कर सकता ऑन माई हैंड, जब मैं हाथ उसके बेड के नीचे डाल रहा था तो उसकी सांसों को मैं महसूस कर सकता था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, एक सेकंड के लिए, मतलब 1 मिनट के लिए मैं ऐसे ही रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हैंड ने उस मैट्रेस के किनारे को ढूंढ लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फिर मैंने अपना हाथ अंदर खिसका के नोट्स को रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट, अगली सुबह मैं देर से उठा और मैंने क्या पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने चाय बना ली है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ हाथ खींच के चाय दे रहा है। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके पैर अच्छा इसमें चाय कहीं नहीं लिखा है, मैंने वैसे ही बोल दिया। वो बोल रहा है कि उसने, उसका हाथ मेरी तरफ आया और उसके हाथ में क्या था, 50 रुपी नोट, 50 का नोट उसके फिंगर के बीच में था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ पैसे कल कमाए थे। ही एक्सप्लेन, अनिल क्या कह रहा है कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब आज से तुम्हें रोज क्या किया जाएगा, तनख्वाह दी जाएगी रोज। माई स्पिरिट्स रोज, मेरे तो बहुत खुशी हो गई। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने नोट को लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, वो अभी भी गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, उसने मुझसे कहा आज से हम सेंटेंसेज लिखना शुरू कर देंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना तो उसके होंठों ने ना उसकी आंखों ने कुछ भी नहीं कहा। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, एट अनिल, अनिल की तरफ, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, वही मेरे हमेशा के तरीके से। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और आज की जो स्माइल है ना वो अपने आप आई थी, झूठी स्माइल नहीं थी। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी कोशिश के आज की मेरी स्माइल थी। रस्किन बॉन्ड इसके चैप्टर के राइटर हैं। चैप्टर यहीं फिनिश हो चुका है। एक थीफ ने अपनी स्टोरी सुना दी है कि ट्रस्ट से हम किसी को भी बदल सकते हैं। एक थीफ को उसने बदल दिया था, आज आज अनिल ने एक थीफ को बदल दिया था। देखिए क्वेश्चन आंसर्स बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो अभी मैं एक्सप्लेनेशंस की सीरीज़ चल रही है मेरी। क्वेश्चन आंसर्स मैं बाद में दूंगी, वीडियो बाद में बनाऊंगी। आप लोगों का अगर कुछ भी कोई और आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।